खैर, तारीख़ इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमानो यकीन की समय रोशन की हैं, रज़्द हिदायत के दरिया बहाए हैं। उसने इंसानों को क़ैद बंदगी की ज़िंदगियों से आरा किया है। मज़लूमों को जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ इल्म व बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है। ज़ालिमों की हुकूमतों में तबाही मचाई, कमज़ोरों को अपने हक़ से लड़ना सिखाया। जी हाँ, खिताबत जब नबी की ज़बान तक पहुँची तो हिदायत बन गई, और जब वास की ज़बान से आसना हुई तो नसीहत व अज़मत बन गई। जब मुजाहिद ने इसे अपनाया तो नारे इंकलाब बन गई, और जब किसी कायद या लीडर ने इसे अख्तियार किया तो सियासत का तराना बन गई। क्योंकि खिताबत में जादू है, तासीर है, मेरे नबी का फरमाने सच है। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी निज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुल फसानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जासी के आगे जाफ़र तैयार बन जाए। तो आइए इसी खिताबत का एक नमूना पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ एक ऐसे बेबाक ख़तीब को जो हमारे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं, मोहतरम आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद सर को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं दावत दूंगा कि वो आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी आरा पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद खालिद सर माइक पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेहमानान गिरामी, सदर मजलिस और मऊ के बावकार हमारे मौजूद सामीन, हमारे मास्टर फैज़ साहब ने मेरे बारे में जो एग्जरेशन यहाँ पर किया है, जो इतनी सारी बातें बता दी मेरे बारे में, सोच रहा था कि किसके बारे में कह रहे हैं। शबाब भाई भी उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, मैं अपने को कहीं शमार कतार में ही नहीं गिन रहा था। इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी। बाद में उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने कहा अरे कहाँ मुझे जो है वो दो सिलों के बीच में ला के खड़ा कर दिया। बहरहाल माशाअल्लाह, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मजलिस को सजाने वालों के कि उन्होंने बहरहाल मऊ की सरज़मीन पर एक शानदार मजलिस कुरान फहमी के सिलसिले में सजाई है। इस पर ख़ुद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, महफ़िल सजाने वाले का शुक्र अदा किया जाए, और उन लोगों का शुक्र अदा किया जाए जो इस महफ़िल की शान बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वरना सच्ची बात यह है कि मऊ की सरज़मीन शेख मुस्तफ़ा आज़मी की सरज़मीन है, मऊ की सरज़मीन शेख हबीबुर रहमान आज़मी की सरज़मीन है, मऊ की सरज़मीन शेख नूर हसन डॉक्टर नूर हसन की सरज़मीन है। वहाँ पर मेरे जैसे कोरे इल्म से नाबलद इंसान की, सही बात है, कोई जगह नहीं है। हम लोग उन उलूम के बारे में बिल्कुल सिफ़र हैं जिन उलूम के लिए मऊ जाना जाता रहा है, मऊ जाना जाता है। मऊ की अक़वाम आलम में, ख़ास तौर से आलम इस्लाम में मऊ की एक पहचान है। मऊ शेख मुस्तफ़ा आज़मी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मऊ शेख हबीबुर रहमान आज़मी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मऊ और उसी से मुत्तसिल कस्बा मुबारकपुर, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, काजी अतहर मुबारकपुरी, ये वो नाम है जिन नामों ने इन आज़मगढ़ की सरज़मीन को कहाँ पहुँचाया है, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई ये पहुँचा कि अच्छा आप मऊ के पास के रहने वाले हैं, मऊ शेख मुस्तफ़ा आज़मी वाला मऊ। तो लगता है कि यार हम क्या जानते हैं मऊ के बारे में, हमें तो कुछ नहीं पता। जब अगला हमें बताता है कि अच्छा शेख मुस्तफ़ा आज़मी के मऊ के पास के आप रहने वाले हैं,
तो हमें लगता है कि यार हम कहाँ हैं, हम पानी के किस बुलबुले में हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान ये मऊ की सरजमीन पर है कि मऊ ने ऐसे लोगों को पैदा किया है और आज तक पैदा करता जा रहा है। मऊ की सरजमीन पैदा करती जा रही है जिन पर अहले इल्म फ़ख्र करते हैं, अहले दुनिया फ़ख्र करती है, अहले इल्म फ़ख्र करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर नूर हुसैन साहब के बारे में जब मैंने सुना कि कुरान फ़हमी की एक इन्होंने तंजीम बनाई हुई है और एक मिशन कुरान फ़हमी का इन्होंने चलाया हुआ है, ख़ास तौर से उन तलबा के लिए जो अंग्रेज़ी ज़बान में कुरान फ़हमी चाहते हैं, क्योंकि इस ज़माने में कुरान का पैगाम अपनी मादरी ज़बान में पहुँचाना बहुत आसान है, लेकिन उन प्यासे मुसाफिरों के लिए जो इस मादरी ज़बान उर्दू से नावाकिफ़ हैं और कुरान की तड़प रखते हैं, कुरान के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया जिस तरह से एक बेचैनी और कसरपुरसी के आलम में गुजर रही है, बेचैनी इस तरह की कि अरबों डॉलर, लाखों डॉलर रुपया उनके पास है, लेकिन वो बेचैन है, परेशान है। आप तारीख़ पढ़ें कि इतने बड़े बड़े लोग, फिल्मी हस्तियों के, स्पोर्ट्स के, गेम के और भी सियासत के लोग जो इस वक्त यूरोप में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनके पास दौलत की रेल पेल है, वो एक एक मिनट में करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन बेचैनी उनको कहाँ ले जा रही है? इस्लाम की तरफ ले जा रही है और वो इस्लाम को समझना चाहते हैं। कितनी तारीख़ें आपने पढ़ी होंगी, डॉक्टर साहब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, हमारे अरशद जमाल साहब वाकिफ़ है कि वो लोग जिन्होंने इस्लाम की मुखालफत में लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ वो जानना चाहते थे कुरान के बारे में, कुरान को बदनाम कर सकें, इस्लाम को बदनाम कर सकें, उन्होंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो वो उनको पनाह इस्लाम में मिल गई, वो मुसलमान हो गए। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग इस तरह के हैं जिन्होंने इस्लाम की मुखालफत में इस्लाम का मताला शुरू किया। और ये तारीख़ आप जानते होंगे कि 9/11 के बाद 9/11 बर्पा किया गया था इस्लाम को बदनाम करने के लिए, उसका कोई दूसरा मकसद नहीं था, सिर्फ मुसलमानों को एक डिफेंसिव पोजीशन में, दिफाई पोजीशन में लाने के लिए 9/11 का पूरा ड्रामा रचा गया था। और 9/11 के बाद जो न्यूयॉर्क में दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसमें 2 ट्विन टावर तबाह हो गए थे, 9/11 के बाद यूरोप में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी कि 9/11 से पहले कबूल करने वालों से 10 गुना ज़्यादा तादाद इस्लाम कबूल करने वालों की 9/11 के बाद हो गई। यानी कि जो मकसद इस्लाम को बर्बाद करने के लिए यूरोप ने चुना था, वो ख़ुद इस्लाम की तशहीर का, इस्लाम की ताबीर का एक ज़रिया बन गया। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूरोप में सर्च किया जाता है, सर्च गूगल पर या दूसरे सर्च इंजनों पर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त तो उलूम का सर चश्मा तो हमारी मुट्ठी में आ गया है, गूगल है, बिंग है या दूसरे सर्च इंजन है, सारे उलूम वहीं सर्च किए जाते हैं। हर आदमी कोई भी चीज़ सर्च करना चाहता है तो वो गूगल पे जाता है, और गूगल पर सबसे ज़्यादा जो सर्च करने वाला लफ्ज़ है वो इस्लाम है, मुसलमान है, कुरान है। कुरान के ऐसे नुस्खे अब गूगल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो कुरान की गलत तशरीह करते हैं, कुरान का गलत मतन पेश करते हैं। यानी गलत कुरान अल फुरकान के नाम से, अल कुरान के नाम से गूगल पर मौजूद है, जो गलत आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें गलत मानी लिखे हुए हैं, गलत ताबीरात लिखे हुए हैं ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए। वो उनके लिए है जो यूरोप में कुरान सर्च करते हैं। तो ऐसे में, इस माहौल में जब गलत कुरान लोगों को पेश किया जा रहा है, लोग कुरान ढूंढ रहे हैं तो उन्हें गलत कुरान दिया जा रहा है, लोग कुरान की सही तफसीर ढूंढ रहे हैं, उन्हें गलत तफसीर दी जा रही है। ऐसे माहौल में कुरान की सही तालीम, कुरान चाहने वालों को कुरान की सही तफसीर पेश की जाए, क्या उसका हुनर हमारे अंदर आ जाए, हम इस लायक बन जाए कि हम कुरान के सही तफसीर, सही तज़कीर, कुरान की सही तफ़हीम उन लोगों को पेश करें जो प्यासे हैं। हमारा तो पेट जैसे लग रहा है कि भरा हुआ है, हमें कुरान की ज़रूरत नहीं है, हमें कुरान के मानों की ज़रूरत नहीं है, हमें कुरान की तफसीर की ज़रूरत नहीं है। हम तो, जिसको अपनी ज़बान में कहा जाता है कि हम अगड़ हैं, लेकिन जो प्यासे हैं उनकी प्यास का अंदाज़ा नहीं है हमें यहाँ पर खड़े हो करके कि वो कितना प्यासे हैं, किसके लिए? रूहानियत के लिए। किसके लिए प्यासे हैं? वो प्यासे हैं कि उन्हें सुकून मिल जाए,
और वो सुकून उन्हें मिल नहीं रहा है। सुकून सिर्फ कुरान में मिल रहा है, कुरान को तलाश कर रहे हैं, कुरान और इस्लाम को तलाश कर रहे हैं और इस्लाम उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में जो भी डॉक्टर साहब जैसे मुसलमान हैं, खा वो मऊ में हो खा वो न्यूयॉर्क में हो, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम उन प्यासों तक कुरान का सही मफहूम पहुंचा दे जो वाकई कुरान को समझना चाहते हैं, इस्लाम को समझना चाहते हैं, इस्लाम की सही तालीमात को इस्लाम के सही तनाजुर में जानना चाहते हैं। हमारे नौजवानों की ख़ास तौर से नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। वक्त शायद ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, लेकिन कहना ये है कि वाकई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों की, जिसे नौजवान समझ नहीं पा रहा है कि हम उसके सर पर अल्लाह ने कितना बड़ा बोझ डाला हो। नौजवान क्या समझेगा, मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ, मैं खुद मेरी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है कुरान के लिए, कुरान को अवाम तक पहुँचाने के लिए, खुद कुरान को समझने के लिए, वो मैं खुद उसे अदा नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे से कैसे उम्मीद रखूँ। देखें आप, कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, बदकिस्मती हमारी है कि हम कुरान नमाज़ों में पढ़ते हैं, हमें वाक़तन ये नहीं पता कि जब हम पढ़ते हैं ले इलाफ़ क़ुरैशिन इलाफ़हिम, तो अल्लाह अपनी किस नेमत का जिक्र कर रहा है। जब हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफ़, तो अल्लाह ताला हमें किस अजाब से डरा रहा है। हम पढ़ते हैं ले इलाफ़, हम पढ़ते हैं वैलुल लिकुल्ल, तो कितनी बड़ी लानत से अल्लाह हमें बचा रहा है, कितना बड़ा हमारे बचा रहा है कि भाई गीबत और लगाई बुझाई कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं कि भाई हम अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है तो हमसे क्या कह रहा है। कुरान की इन छोटी छोटी सूरतों में अल्लाह ताला इन्ना आतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, तो किस कौसर का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला कुल हुवल्लाह कह रहा है कलाम पाक में, तो अपनी किस सिफत का जिक्र कर रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। हम बस अल्लाह अकबर करके नियत बांधते हैं और एक मशीन की रफ्तार से सूरह फातिहा और फिर एक छोटी सूरत मिला करके आगे बढ़ जाते हैं, कतई नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे मुखातिब है तो हमसे कह क्या रहा है। डॉक्टर साहब की जो कोशिश है वो इसी डायरेक्शन में है, इसी सिमत में है कि कम से कम हम नमाज़ों में जो पढ़ रहे हैं वो जान सकें कि अल्लाह हमसे मुखातिब है तो क्या कह रहा है अल्लाह ताला। अभी हमारे छोटे भाई अबू राफ़े ने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया। अल्लामा इकबाल ही के वास्ते से एक और भी वाक़या मनक़ूल है कि कुरान का जब ये कुरान की तिलावत कर रहे थे तो उनके वालिद है, उन्होंने कहा कि बेटा कुरान कैसे पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बताया कुरान की तिलावत में उन्होंने कहा कि बेटा कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है। कुरान का मुताला ऐसे करो जैसे कि यह कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है। मतलब अल्लाह ताला सिर्फ मुझसे मुखातिब है इस कलाम पाक के ज़रिए। सच्ची बात है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम अपना जायज़ा ले सकते हैं, हम अपना जायज़ा ले लें और ये जानें कि क्या वाक़तन हम कुरान का मुताला इस नज़रिए से करते हैं कि ये कुरान मेरे ऊपर नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में मुझसे मुखातिब है जब वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास, तो वो अवाम से मुखातिब है, ईमान वालों से मुखातिब है, मुझसे मुखातिब है। एक एक आयत पढ़िए तो हर आयत पे जब आप पढ़ें तो लगता है कि वाक़तन ये आयत मेरे लिए। जो लोग पढ़ने वाले हैं कुरान का, जो लोग मुताला करते हैं, वो महसूस करते हैं कि भाई हर आयत, कोई भी आयत हो, वो लगता है कि ये तो यार मैं तो इसमें मुब्तला हूँ, ये आयत तो मेरे लिए है। लेकिन ये एहसास बहुत चुनिंदा लोगों को होता है, बहुत चुनिंदा। अल्लाह जिस पर अपनी रहमत नाजिल कर देता है उनको ये एहसास होता है, वरना हम सब लोग तो बस हैं कि कश्ती में बैठ गए हैं और कश्ती दरिया में बह चली जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस सिमत में जा रही है, हमें इसका एहसास नहीं है। मऊ तो माशाअल्लाह इस वक्त इल्मी हलकों में, फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मऊ में इस वक्त इल्मी तहरीक जिस तेज़ी के साथ चल रही है उसकी मिसाल आज़मगढ़ के दूसरे शहरों या कस्बों में नहीं है। जिस तरह पर यहाँ पर इल्म के हलक़े हैं, जिस तरह से यहाँ पर तंजीमें हैं तलबा की गाइडेंस के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए कि उन्हें इल्म के लिए किधर जाना है, किधर उन्हें दाखिला लेना है। मैं देखता हूँ कि आज़मगढ़ शिबली कॉलेज के लिए यहाँ पर तलबा की तंजीमें मौजूद हैं जो रहनुमाई करती हैं कि तुम्हें दाखिला कैसे लेना है, कहाँ लेना है। तो ये एक बड़ी बात है कि इल्म के तईं अगर नौजवानों में बेदारी आ गई है और नौजवान सोच रहे हैं कि हमारा मुस्तक़बिल इल्म में है,
इल्म हासिल करने में है। तो ये एक बड़ा इनकलाब है जो मऊ की सरज़मीन पर पैदा हो रहा है, और उस इनकलाब में सबसे बड़ा जो एक लीडिंग रोल है, जो एक रहनुमाई है, वो हमारे जमाल अरशद साहब हैं, हमारे डॉक्टर नूर हसन साहब हैं, ये जैसे बुज़ुर्ग कर रहे हैं, ताकि तलबा अपने उन ख़यालात को अमली जामा पहना सकें जो ख़यालात उनके जहन में तो हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं आ पा रहे हैं। उन ख़यालात को ज़मीन पर लाने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है, जो रहनुमाई हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं और दे रहे हैं वो रहनुमाई तलबा को। देखें, इस वक्त इस्लाम पर, यह रहनुमाई तो आम बात है, इस्लाम पर इस वक्त एक यलगार है, चौतरफा हमला है, और ये यलगार इसलिए है कि मुसलमान दावत का जो एक मतलब काम था, आगे बढ़कर करने वाला जो काम था, मुसलमान उससे रुक जाएं और अपने दिफा में लग जाएं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम को दिफाई पोजीशन में खड़ा कर दिया गया है इस्लाम दुश्मनों के ज़रिए। कभी कुरान पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी उम्महातुल मोमिनीन की ज़ात पर इल्ज़ाम, कभी सहाबा कराम की ज़ात पर इल्ज़ाम, कभी मुसलमानों के आम जो उनके कल्चर है, उनकी तहज़ीब है, उनका जो तमद्दुन है, उस पर एक इल्ज़ाम रख करके बदनाम किया जाता है ताकि मुसलमान उसके दिफा में आ जाएं, और फिर जो दावत का असल काम एग्रेसिव वे में करना है, उस दावत के काम को ना कर सकें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार जो मदारिस को कहा जाता है कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, या ये मुल्क के ख़िलाफ़ तालीम दे रहे हैं, या कुरान जो है वो आप देखें नेट वगैरह पे इस तरह के क्लिप्स मौजूद हैं जो कुरान को बदनाम करने के लिए कुरान की आयात को सियाक़ व सबाक़ से निकाल करके हमारे बरादरान वतन को भड़काने के लिए कुरान की आयत को पेश करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात को सियाक़ व सबाक़ से निकालने के लिए निकाल करके पेश करते हैं। मकसद सिर्फ इसका ये है कि मुसलमान दावत के काम से हट करके अपने दफ़ा में लग जाएं। और ये वाक़या है कि इस वक्त हमारी सारी ताकत दफ़ा में लग रही है। हम मदरसों के दफ़ा में कर रहे हैं कि साहब वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं पढ़ाई जाती है, हम कुरान का दफ़ा कर रहे हैं कि साहब कुरान की आयत सियाक़ व सबाक़ से हटा करके पेश की जा रही हैं, हम हदीस का दफ़ा करते हैं कि साहब ये हदीस इस पस मंज़र में कही गई है। और असल काम जो है कि हम कुरान को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कुरान को जानते नहीं, उस काम का हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है, हम अपने बचाव में लगे हुए हैं। तो ये नौजवानों को, मैं ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ, नौजवान तो नहीं हूँ लेकिन उस काम में शामिल हूँ कि ये काम हमें करना है, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और हम सब लोगों को करना है कि हमें इस्लाम को बिल्कुल उसके सही तनाजुर में, उसके सही पस मंज़र में, सही पर्सपेक्टिव में, सही बैकग्राउंड में कुरान को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके दिमाग अभी बिल्कुल खाली हैं, जो कुरान के बारे में किसी भी तरह के जज्बात या तशद्दुद का शिकार नहीं हैं, जो कुरान को एक मजहबी किताब समझते हैं, उन तक हमें कुरान पहुंचाना है। ये बताना है कि भाई ये अल्लाह ताला का ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह ताला बार बार कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। या अय्युहन्नास कौन है? अल्लाह ताला की मखलूक तमाम बंदे, अल्लाह ताला के तमाम इंसान अल्लाह ताला के अय्युहन्नास है। तो हम या अय्युहन्नास के पैगाम को या अय्युहल मुस्लिमीन समझ करके बैठे हुए हैं। तो इस काम के लिए काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इस पैगाम को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे और दामे दरमे सुखने जिससे भी जो मुमकिन हो सके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना ताउन दे, चाहे कलम से ताउन दे, चाहे पैसे से ताउन दे, चाहे ज़बान से ताउन दे, चाहे इल्म से ताउन दे, चाहे 2 कदम चल करके ताउन दे, ताकि अल्लाह के पैगाम को अल्लाह तक पहुँचाने का जो फरीज़ा हमारे ऊपर डाला गया है, उस फरीज़े को हम किसी भी तरीके से अंजाम दे सकें, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ हमारी गर्दन ना झुकी रहे कि जब अल्लाह ताला कहे कि भाई मेरे पैगाम को मेरे बंदों तक तुमने क्यों नहीं पहुँचाया। बल्लिग वलो आया का जो मफहूम है वो यही है कि भाई एक ही आयत सही लेकिन मेरे बंदे तक पहुँचा दो। तो कौन पहुँचाएगा? हम तो कुरान को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको जुज़दान में लपेट करके जेब में रख लेते हैं, जुज़दान में लपेट करके ताक पर रख देते हैं, और ये समझते नहीं कि भाई कुरान तो जुज़दान में लपेटने के लिए, लिफाफे में रखने के लिए नहीं है, ये तो लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी आवाज़ कुरान को लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए है कुरान। लेकिन चूँकि मफहूम से नाआशना है और कुरान को एक रूहानी
तरबियत का, अपने मतलब कह लीजिए आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक ज़रिया हमने बना लिया है, रूहानी ताकत का, कि भाई कलाम पाक की तिलावत करेंगे तो लगेगा कि हम बड़ा सवाब कर रहे हैं। सवाब का बेशक तिलावत सवाब का काम है, रूहानी ताकत है, इससे इंसान का जो कल्ब होता है वो मुनव्वर होता है, लेकिन उससे भी बड़ा फरीज़ा, तिलावत से बड़ा फरीज़ा जो है वो अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना है, और उसमें हम शायद बहुत पीछे हैं। एक बात इससे भी हट करके मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं कि मुताले की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है नौजवानों में। इस मोबाइल फ़ोन ने और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने कि 1 GB डेटा रोज़ फ्री, 2 GB डेटा रोज़ फ्री, इसने हमारे नौजवानों के अंदर से मुताले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किसी भी तरह का मुताला, खा वो दरसी हो, निसाबी हो, गैर निसाबी हो, वो नौजवानों के अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है। मैं बार बार इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि मुताले को की आदत बनाएं। अगर आप किसी भी लेवल पर हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो आप जितना मुताला दरसी किताब करते हैं, कम से कम उसका 1.5 गुना टाइम, उसका 2 गुना टाइम, जितना आगे बढ़ते जाते हैं, BA में पहुँचते हैं, MA में पहुँचते हैं, PhD में पहुँचते हैं, तो दरसी मुताले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है गैर दरसी मुताला। वो एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है नौजवान के अंदर। मैं अक्सर क्लास में अपने बच्चों से कहता हूँ कि रोज़ाना 2 अखबार पढ़ा करो, दोनों अखबार का जो एडिटोरियल पेज होता है वो पढ़ा करो। रोज़ महीने में 1 किताब खरीदो, नावल की खरीदो, अफसाने की खरीदो, किसी भी तरह की किताब खरीदो और उसका मुताला करो। क्योंकि ये जो नेट से आप इल्म लेते हैं, जो वो एक इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी शॉर्ट लाइव्ड होती है, बहुत कम वक्त के लिए आपके दिमाग में आती है। आज आपने नेट से कोई किताब पढ़ा, कल वो सारा मवाद उसका दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर किताब लेकर के आप पढ़ते हैं, खा 1 घंटा पढ़ें एक दिन में, उस किताब का जो मवाद है वो महीने 2 महीने आपके जहन में महफूज रहता है। तो मुताले की आदत डालें, कुरान का मुताला भी और दूसरी किताबों का मुताला भी, जिस तरह से भी हो। मुताला करने से एक तो दिमाग वसी होता है, दूसरे ये है कि आप अपना दिफा बग़ैर इल्म के नहीं कर सकते। चाहे वो कुरान का दिफा करना हो, चाहे वो इस्लाम का दिफा करना हो, चाहे वो ख़ुद आपकी अपनी ज़ात का दिफा करना हो। अगर इल्म आपके पास है तो आप दिफा कर लेंगे, अगर इल्म नहीं है तो आप सरेंडर हो जाएंगे, आप फ़ौरन झुक जाएंगे और दूसरा जो कह रहा है उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बात का काट करने के लिए आपके पास इल्म नहीं है। तो इसकी आदत ज़रूर डालें मुताले की। मुताला बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, वरना दिमाग खाली हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया और शायद पता नहीं कुछ काम की बातें भी हुई कि नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मऊ के अवाम का बहुत शुक्रिया कि एक ऐसी तहरीक यहाँ पर बर्पा हुई है जो इंशाअल्लाह ताला दूसरे इलाके के नौजवानों को एक महमेज़ देगी, तरगीब देगी, ताकि वो भी उस काम में लगें। अपनी रोज़ाना की 24 घंटे की ज़िंदगी का घंटा 2 घंटा ही निकालें कि इस्लाम के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए या इस्लाम के सही पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वक्त निकाल सकें। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम लोग, डॉक्टर साहब और भी दूसरे तमाम लोग, अरशद जमाल साहब या तमाम लोग जो भी इस तहरीक से, इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दी कि वो इस अल्लाह ताला के इस पैगाम को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बन रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर खालिद सर ने बड़ी मुफीद बातें बताईं।